जुलाई का महीना, ऊपर से सख्त गर्मी। एमए का पेपर देकर मैं इम्तिहानी मरकज़ से बाहर निकला तो अचानक मौसम तब्दील होने लगा और तेज़ हवा चलने लगी। पेपर सेकंड टाइम होने की वजह से अब शाम होने लगी थी। बारिश का इम्कान 100% था, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ते से वापस जाने का फ़ैसला किया। वैसे भी हमारा गांव शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। मैंने उस रास्ते पर कार डाल तो दी, मगर जेला का हद से ज़्यादा सुनसान नज़र आ रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। सड़क से मलहका इलाका बिल्कुल गैराबाद थे। कहीं कहीं कोई आदमी नज़र आ जाता। वीरान इलाका देखकर अब मुझे भी अपने गलती का एहसास होने लगा। मुझे इस रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए था, मगर अब मैं काफ़ी दूर निकल आया था, इसलिए चलते रहने में ही आफियत जानी। बिजली की शदीद कड़क के साथ बारिश भी तेज़ होने लगी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ा ही फासले तय करने के बाद सड़क के दाएं जानिब बहुत बड़े पीपल के दरख्त के नीचे किसी ने मुझे हाथ के इशारे से रोकने की कोशिश की। पहले तो मैं खुद चोर वगैरह समझकर रुकना मुनासिब न समझा, मगर वो सड़क पर पहुंचकर मुझे रुकने का इशारा करने लगा। मैंने ये सोचते हुए कि कोई ज़रूरतमंद होगा, गाड़ी रोक दी। जब उसे करीब से देखा तो वो एक खूबसूरत लड़की थी। सुरखूंट, मासूम चेहरा, नरम व मुलायम गाल, नीले लिबास में मलबूस मुझसे मुखातिब हुई। हेलो, मैंने पूछा। फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, दरअसल मैं अपनी सहेली की घर आई थी, मगर वापसी पर तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब मुझे घर वापस जाने में देर हो रही है। मेरा गांव बस थोड़े से फासले पर है। बराए मेहरबानी मुझे मेरे स्टॉप तक छोड़ दे। मैंने कुछ सेकंड सोचने के बाद उसे अगली सीट पर बिठाया और उसे बारिश से भीगे बदन को खुश करने के लिए तौलिया दिया। वो काफ़ी हद तक भीग चुकी थी, इसलिए अपने खूबसूरत और बिखरे हुए बालों को तौलिए से खुश करने लगी। मैंने बेशुमार लड़कियां देखी थी, मगर ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वो खुद ही बोली, मेरा नाम नूर जहान है, और आपका? मैंने उसे बताया कि मेरा नाम हमजा है। फिर कुछ रस्मी बातें होने लगी। कुछ फासले तय होने के बाद उसने कहा, प्लीज़ रुक जाए, मेरा स्टॉप आ गया। मैं अभी तक उसके हुस्न में खोया हुआ था और खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। मैंने उसे प्रोटोकॉल देने की खातिर बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला और प्यार से कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यकीनन आप बहुत खूबसूरत है। वो हसीन लबों पर मुस्कुराहट बिखेरती हुई बोली, मिस्टर हमजा, मौसम बहुत ख़राब है और आप मेरे मेहमान भी है, लिहाजा आज की रात मेरे यहाँ ठहरे। मैं आज घर में अकेली हूँ, खूब बातें करेंगे। और घर जल्दी पहुंचने की वजह से मैंने न चाहते हुए भी इनकार कर दिया और कहा, अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो फिर मिलेंगे। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वो जवाब दे गई। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद भी वो स्टार्ट न हुई। नूर जहान भी अभी तक वहीं मौजूद थी और अब बारिश भी थम चुकी थी। मौसम खुशगवार बल्कि आशिकाना हो रहा था। जब मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो बड़े प्यार से बोली, लगता है आपकी गाड़ी भी नहीं चाहती कि आप मेरे चाय पिए बगैर चले जाए। और मैं मुस्कुराकर उसे देखने लगा। मैं मजबूर होकर उसके साथ जाने लगा। रेलवे लाइन अबूर करके हम दोनों एक छोटे से कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मैंने उससे कहा, नूर जहां जी, आपको इस वक्त अकेले यहाँ से गुजरते खौफ महसूस नहीं हो रहा? उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ पकड़कर कहा, अरे हमजा, मैं कोई डरपोक लड़की नहीं हूँ, बहुत बहादुर हूँ, और डर किस बात का? उसके छूने से मेरे वजूद में एक अजीब सी
کیفیت طاری ہو گئی۔ اب ہم دونوں ایک بہت بڑے حویلی کے سامنے موجود تھے۔ حمزہ یہ ہماری حویلی ہے، وہ بولی۔ میں حویلی کی طرف دیکھنے لگا جو بہت بڑی اور خاصی پرانی لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مرکزی دروازے سے ہال تک پہنچنے کے لیے ایک خوبصورت راہداری بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہال میں بٹھا دیا جہاں کھڑکیوں پر پرانے طرز کے خوبصورت نقش تھے۔ فرش پر بھی خوبصورت قالین اور آرام دہ صوفے اور کرسیاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد نور جہان چائے بنا کر لائی جو ہم نے مل کر پی۔ میں نے اس سے کہا آپ چائے تو بہت اچھی بناتی ہے، تو وہ شرماتے ہوئے بولی کہ آپ ہمیشہ میرے ہاتھوں کی ایسے چائے پینا پسند کریں گی؟ اور میں جواب میں صرف مسکرا ہی سکا۔ بعد ازاں وہ مجھے اپنی کمرے میں لے گئی۔ اس کا کمرہ قدرے چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک سنگل بیڈ، میز اور کرسی، مطالعہ کے لیے بہت سی کتب، البتہ سب ہارر لٹریچر، کتابوں پر جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے ساتھ ساتھ انسانی کھوپڑیوں وغیرہ کی تصاویر تھے۔ میں اس سے کہا لگتا ہے آپ کو خوفناک ادب سے کافی لگاؤ ہے؟ تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اچانک کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ دوسرا قسط بھی انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہو جائے گا۔